नमस्कार, मैं हूँ मोनिका यादव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा। आज मैं आई हूँ मैक्स क्लिनिक में। आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर अमृत शास्त्री, जिनसे हम जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और भी अन्य तरह की सर्जरी के बारे में कि वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, उनको कराने से हमारे जीवन में कितना फ़ायदा होता है, हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए और भी तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत नमस्कार, थैंक यू, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। सर मेरे को जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी होती है उसका कितना फ़ायदा है? देखिए, पहली बात जो हेयर ट्रांसप्लांट से ये होता है कि इन जो मेनली मेन होते हैं, उनकी उम्र जी। 2 चीज़ों से दिखती है। एक तो बाल ना होने की वजह से, दूसरा पेट की वजह से। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से ये होता है कि आदमी की इमीडिएटली उम्र 10 साल जवान हो जाता है, कम से कम, जी, जी। है ना? तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हेयर ट्रांसप्लांट की। दूसरा, ये एक बहुत ही डे केयर प्रोसीजर, आप सुबह आते हो, अब शाम को ऑपरेशन करवा के चले जाते हो। इतने आसानी से काम से अगर आप जो आपकी सोशल रेपुटेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आप यंग हो जाते हो, यूथफुल हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़िया हो जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सर क्या हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो या नहीं होता? देखो, एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम जो दिल्ली की हवा में साँस लेते हैं, उससे तो 100% सेफ है ये सर्जरी, ओके। है ना? कोई एज़ सच कोई ड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें किसी और के नहीं, आपके अपने ही बाल लगेंगे, जो कि धीरे-धीरे आपके अपने बालों की तरह ही ये ग्रो करेंगे। अपने बालों के जैसे नॉर्मल केयर करते हैं, वैसे ही इनकी केयर करनी पड़ती है। तो क्या सर ये हेयर को दवाइयों से क्योर किया जा सकता है? हेयर फॉल दवाइयों से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, पर जिनका पूरा लॉस हो चुका है, उनका पूरा गेन हो पाना वो मुश्किल है। उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। पर जिनका अभी शुरू के फ़ेज़ में कि हेयर फॉल हो रहा है, उनको बहुत सारी थेरेपीज़ आ गई, जैसे पीआरपी एक थेरेपी बोलते हैं, मेसोथेरेपी होती है। इन थेरेपीज़ से वो जो एक्जिस्टिंग हेयर लॉस जो अभी हो रहा है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सर गायनोकोमेस्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया इज़ बेसिकली मेल में ब्रेस्ट हो जाना, फीमेल की तरह, जी। जो कि काफ़ी अच्छा नहीं दिखता। जैसे आजकल काफ़ी लोग स्विमिंग जाते हैं, जिम जाते हैं, तो उनमें एक शाइनेस आ जाती है कि मैं टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। तो जी। उसका वो मेन में होता है, यूजुअली ये ग्रोइंग एज में ज़्यादा होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स में थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, इसलिए वो बड़े हो जाते हैं। तो इसका इलाज मेनली सर्जिकल है। बिना सर्जरी के इनका कोई ऑप्शन नहीं है। सर्जरी करके इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या सर्जरी से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता या स्कार नहीं बनते? स्कार बहुत ही मिनिमल होता है। वो ऑलमोस्ट दूरबीन से ढूँढना पड़ेगा। जैसे यू कैन से 5 मिलीमीटर के साइज़ का स्कार होता है। जी। वो पता भी नहीं चलता, और वो निपल के अंदर में होता है, इसलिए कलर मैचिंग 100% होती है, तो इसलिए और भी दिखता नहीं। सर गायनोकोमेस्टिया किस एज में कराना चाहिए? देखिए, यूजुअली ये जो डिज़ीज़ है वो ऑनसेट होता है 12 से 14 साल की उम्र में। पर जी। हम, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होता है, तो हम यूजुअली 16 टू 17 ईयर्स के पहले नहीं करते हैं, ताकि फुल डायमेंशन एक बार बॉडी का ग्रोथ सारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 16 से 17 साल के एज के बाद कभी भी करवा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इंसान जब भी चाहे अपने आप को सुंदर देखना चाहता है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। कोई 60 साल का इंसान भी अपने आप को अगर खूबसूरत दिखना चाहता है, तो उसकी इच्छा है, कोई मनाही है नहीं। पर हाँ, 16 साल के पहले नहीं करवानी। सर एलोपेशिया इलिरेटा क्या होता है? एलोपेशिया एरिएटा बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि हमारे जो अपने ही सेल्स हैं, वो हमारे हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उससे उस लोकलाइज्ड एरिया में हेयर लॉस हो जाता है। जी। तो नॉर्मल जो थेरेपी है या उनसे वो रेजिस्टेंट होते हैं। एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट में हम इमीडिएट हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करके भी उस एरिया में बाल लगा दिए, वो भी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो अपने आप गिर जाएँगे कुछ दिनों बाद। तो इसकी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जिससे हम इसको ट्रीट करते हैं। एक बार ट्रीट हो जाए और ये अगर स्टेबल रहे करीब 3 से 4 साल, उसके बाद उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर आप मैक्स क्लिनिक में इन सभी ट्रीटमेंट्स के लिए कब-कब अवेलेबल होते हैं? मैं डेली इवनिंग शाम को 6 बजे से रात शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल हूँ। वैसे किसी को और कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो वो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा के लिए इतना कीमती समय दिया। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ की तरह ही
ये सारी कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी आपके इनर हेल्थ की एक साइन है, तो इनकी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हेयर हो, फेस के लिए फेशियल करवाना, जैसे हाइड्रा फेशियल आता है, इन चीजों पे ध्यान देना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका आउटर सेल्फ ही आपके इनर सेल्फ को दर्शाता है। तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है और प्रॉपर इन पे वर्कअप करना चाहिए।